हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ वो ये टॉपिक है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। क्योंकि आज की डेट में हर एक इंसान दूसरे इंसान को अपना दुश्मन मानने लगा है। हर किसी को ये डर होता है कि वो इंसान मुझे नुकसान पहुंचा देगा क्योंकि वो मेरा दुश्मन है। लेकिन सबसे बड़ा जो दुश्मन है इंसान का वो उसका खुद का डर होता है। किसी को किसी बात का डर होता है, जैसे कि हर किसी को ऐसे डर लगने लग जाता है कि हटने का डर, पीछे हटने का डर, असफल होने का डर। किसी को ये डर लग जाता है कि मेरा फ्यूचर में क्या होगा। जैसे कि हम स्टडी कर रहे होते हैं तो हर किसी को ये डर लगने लग जाता है कि पास होंगे फेल होंगे। चाहे हमने कितना भी अच्छा एग्जाम दिया हो फिर भी हमें ये डर लगता है कि पास होंगे या फेल होंगे। यही डर हमें कमजोर बना देता है। और किसी को ये डर लगता है कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमें कौन पूछेगा, कैसे हमारा सेवा होगी, किस तरीके से होगा। और किसी को बहुत ज़्यादा ये डर लगने लग जाता है कि आने वाले समय में हमारा क्या होगा। जैसे कि बहुत से लोग ये जिन जिन इंसान के बच्चे अच्छे नहीं होते, मतलब कि वो उनके अपने माँ बाप की केयर नहीं करते, तो माँ बाप को एक डर सताने लग जाता है कि बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमें पूछेंगे या नहीं। वो डरने लग जाते हैं। यही डर ही उनका दुश्मन बन जाता है। अगर वो ये सोचें कि डर क्यों रखना, इन फ्यूचर जो भी होगा भगवान की मर्जी से होगा और जो भी होना होगा हमारे साथ वो अपने आप होता चला जाएगा, तो उनके मन में ये डर नहीं आएगा। अब बहुत से लोगों को ये डर लग जाता है कि जैसे उनको छोटी सी बीमारी हुई या बड़ी बीमारी हुई, जैसे कि आज की डेट में कैंसर। बहुत से लोगों को जैसे कैंसर हो जाता है तो उन्हें अपने मरने का डर लग जाता है कि हम मरने वाले हैं, हम मरने वाले हैं। तो अगर आप ये सोचें कि हम इस कैंसर की बीमारी का अच्छे से इलाज करवाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, तो उनके अंदर वो डर पैदा नहीं होगा। क्योंकि यही जो डर है वो एक हमारे अंदर हमें कमजोर बना देता है, अंदर ही अंदर हमें कमजोर करने लग जाता है। ना मरता हुआ इंसान भी मरने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। एक छोटा बच्चा होता है, जब उसे ये बोला जाता है कि चुपचाप सो जा नहीं तो भूत आ जाएगा, तो अब ये जो भूत है वो होता है या नहीं होता ये बात ही अलग है। लेकिन उस बच्चे के मन में एक डर बैठ जाता है, अगर मैं नहीं सोया तो भूत आ जाएगा। अब कई बार बच्चे सोते सोते डर जाते हैं कि भूत आ गया है, भूत आ गया है, क्योंकि वो डर उनके मन में बैठ चुका है। तो क्या होता है, जैसे ही हम लाइट ऑन करते हैं और बच्चे को ये दिखाते हैं कि देखो कोई भूत नहीं है, तो वो खुश हो जाता है कि सच में कोई भूत नहीं आया, जबकि कोई भूत होता ही नहीं है। वो बात उस बच्चे को बोली गई, इस वजह से उसके मन में एक डर पैदा हो गया कि भूत होता है। और ऐसे ही बहुत से लोग आज की डेट में डिप्रेशन का शिकार होते चले जा रहे हैं। अब डिप्रेशन कैसे होता है? टेंशन से। अब टेंशन कैसे पैदा होती है? बहुत सी जो हमारे अंदर विचार होते हैं उसको बार बार हम सोचे जा रहे हैं कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। वही विचार हमारे दिमाग में टेंशन पैदा कर देते हैं कि हमारा क्या होगा इन आने वाले समय में, हम इस चीज को कैसे करेंगे। वही टेंशन डिप्रेशन का कारण बन जाती है। और जब इंसान को डिप्रेशन हो जाता है वो एक ही बात की रट लगा लेता है कि मुझे ये चाहिए। क्यों रट लगा लेता है? क्योंकि उसके मन में एक डर बैठ चुका है कि ये जो भी काम वो चाहता है वो काम पूरा नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आप अपने मन से डर को निकाल दीजिए। अगर आपको किसी भी बात का एक डर है, आपके अंदर एक डर पैदा हो चुका है किसी भी बात को लेकर, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने डर को निकाल कर बाहर करना है कि जो भी होगा इन फ्यूचर उसको हम फेस करेंगे। और जैसे कि ये बोला जाता है कि अवचेतन मन जो हमारा होता है, जैसे कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन जो होता है वो हमारा 20% काम करता है और 80% जो होता है अवचेतन मन मीन्स सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। जो भी हम दिन भर काम सोचते हैं अपने दिमाग में,
कॉन्शियस माइंड में जब उसको रिपीट किया जाता है तो वो बात जाकर हमारे अवचेतन मन में फिट हो जाती है, और जब अवचेतन मन में फिट हो जाती है तो उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। चेतन मन मीन्स कॉन्शियस माइंड, उसमें से बात को इरेज करना आसान होता है। जैसे कि हमने आज किसी से कोई बात की और हम कल उस बात को भूल जाते हैं। वही बात अगर आप डे बाय डे उस चीज को रिपीट करते रहते हो, सोचते रहते हो, और वही बात आपके अवचेतन मन में फिट हो जाती है, मतलब कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात फिट हो जाती है। अब सबको सबकॉन्शियस माइंड से उस बात को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए वो बात आपका एक डर का कारण ले लेती है। तो इन फ्यूचर अगर आप भी किसी टेंशन या किसी डिप्रेशन के शिकार हैं, तो आपके अंदर एक डर पैदा हो चुका है। वो डर किसी भी टाइप का हो सकता है। आपने सबसे पहले उस बात को सच करना है कि आपके मन में जो ये डर बैठ गया है, डर आ चुका है, कि वो किस बात का आया है। तो आपने उस बात के ऊपर आपको इस डर को खत्म करना है। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो काफी अच्छी स्टडी कर लेते हैं लेकिन जॉब हासिल नहीं कर पाते। ठीक है, तो उनको किसी भी रीजन से जॉब नहीं मिली, या जॉब वो उन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, रीजन कुछ भी हो सकता है, तो उन्हें असफल होने का डर सताने लगता है कि हम दुनिया से पीछे रह जाएंगे। तो ये जो डर होते हैं, आपको इस डर को अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट होने नहीं देना, इसको कैसे भी करके हटाना है। अब जैसे कि स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और हमारे जो सेमिनार्स होते हैं उसमें हमें एक लेक्चर देने के लिए स्टेज पे खड़ा कर दिया जाता है। जब हम पहली बार स्टेज पे खड़े होते हैं स्पीच देने के लिए, तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि हम कुछ बोल ही नहीं पाते, जबकि हम स्पीच को अच्छे से तैयार करके लाए थे, फिर भी हम लोगों के सामने नहीं बोल पाते। और बहुत से लोगों में ये चीज होती है कि वो दो लोगों के सामने तो बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं, लेकिन दो या दो से ज्यादा लोग भीड़ भाड़ वाली जगह पे वो बात नहीं कर पाते, वो घबराते हैं। क्यों घबराते हैं? क्योंकि उनके मन में एक डर आ चुका है कि वो कैसे बात करेंगे, दुनिया उनको देखेगी, क्या सोचेगी। तो जब आप लोगों ने ये काम करना होता है, मतलब कि स्पीच देनी होती है या कोई भी काम करना होता है, तो आपने सबसे पहले यही सोच लेना है कि हमें कोई नहीं देख रहा, कोई भी हमें फील नहीं कर रहा, बस हमारी बात को सुना जा रहा है। आप अपने मन में ही ऐसा सोच लें कि सामने कोई भी नहीं है। तो जब आप ये सोचेंगे तो डर आपके मन से हट जाएगा। ठीक है ना? तो अब बात ये आती है कि हम इस डर को अपने दिमाग से कैसे निकालें। तो आपने क्या करना है, एक फोकस करना है। जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं, जिस चीज पे आप काम कर रहे हैं, चाहे वो लोगों को स्पीच देना हो या फिर कोई काम करना हो, तो आप सबसे पहले ये सोचिए कि उस काम को करते हुए आपको कोई भी नहीं देख रहा, आपको कोई फील नहीं कर रहा, कोई आप पे कोई कमेंट या ताना, कोई भी कॉम्प्लीमेंट या कमेंट्स, कुछ भी कोई आप पर नहीं कर रहा, आपको कोई भी जज नहीं कर रहा। तो आप क्या करेंगे, ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी कि आपको कोई जज नहीं कर रहा, आपको कोई भी फील नहीं कर रहा उस काम को करते हुए। तो आपके दिमाग में एक मैसेज अपने आप चलना शुरू हो जाएगा कि हमें ये चीज करते हुए कोई नहीं देख रहा, इसीलिए हम खुलकर उस काम को करने लगते हैं। जब हम खुलकर उस काम को करने लगते हैं तो वो काम बहुत अच्छे से होने लगता है। अब जैसे बहुत से लोगों को फोबिया होता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को लिफ्ट में जाने से घबराहट होती है। तो ये सारे एक डर की वजह से होता है। अगर आप अपने दिमाग में ये बात फिट कर लें कि मुझे किसी चीज का डर नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी से नहीं डरना, बात ये नहीं होती कि डर को ही खत्म कर देना है, डर होना भी जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा डर अगर आप अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। क्योंकि जरूरत से ज्यादा डर अगर आपने अपने दिमाग में बिठा लिया तो आपको हर समय वो डर सताता रहेगा। आप किसी काम को शुरू करने से पहले डरने लग जाएंगे। तो आपको हमेशा ये सोचना है कि मुझे डरना नहीं है, मुझे खुलकर काम करना है। आप जो भी काम करने चले जा रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिले या आपको सक्सेस नहीं मिले, आपने वो काम कंप्लीट करना है।
ठीक है ना? तो जब आप ये सोचकर चलते हैं कि हमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका डर ही आप अपने दिमाग से खत्म कर देते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा जो शत्रु बन जाता है, वो उसका डर ही होता है। तो आपको अपने डर को हमेशा के लिए अपने दिमाग से खत्म कर देना है। धन्यवाद।